हेलो बच्चा लोग, दिस इज गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एपीकल्चर के बारे में। जैसा कि हमने ऑलरेडी थर्ड यूनिट से कुछ चीज़ों को छोड़ा हुआ था, जो कमेंट में भी बहुत से बच्चे कर रहे थे कि सर कुछ कल्चर छोड़ दिया आपने, पढ़ा दीजिए। इसी वजह से हमने छोड़ा था बेटा, क्योंकि सिलेबस बहुत सारा रिड्यूस होने वाला था। इसका हमको पहले से अंदाजा था, इस वजह से हमने रोक के रखा था। अभी जैसा कि एक्वाकल्चर, बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे सर एक्वाकल्चर शायद वो रिड्यूस हो चुका है। तो अभी हम बात करेंगे फिलहाल में एपीकल्चर, क्योंकि ये बचा हुआ है तो इस पे हम डिस्कस कर लेंगे। देन इसके बाद जो कल्चर बचेगा उसे डिस्कस करेंगे और हम नेक्स्ट पेपर की तरफ अब जाएंगे। ये चलता रहेगा, हो सकता है हमारा नेक्स्ट पेपर भी हम स्टार्ट कर दें, कोई ना कोई पेपर एक ठो हम लेके चलेंगे। अब तो कंटिन्यू हमारे वीडियो पे आप लोग बने रहिए और जितने लोगों को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यूली वीडियो हम देंगे। हम जानबूझ के रोके हुए थे, कुछ कारण भी था और कुछ इस वजह से कि सिलेबस रिड्यूस होगा और आप लोग नोट्स बना के चारों तरफ से मैटर बना के परेशान हो जाएंगे, इसलिए हमने रोक के रखा था। अब तुरंत आप लोगों को मैटर एकदम क्लियर हम समझा के जाएंगे बेटा। ये क्लियर आप लोग मान लो कि जो भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे उसी दिन उसी वक्त क्लियर कर देंगे। आप टेंशन ना लीजिए, क्योंकि बच्चों को लग रहा होगा कि सर अभी तक सिलेबस को रोक के रखे हुए थे, अब 1 महीना एग्जाम रह गया या 2 महीना रह गया तो इसमें क्या कर लेंगे। तो आप टेंशन ना लो, 2 महीने नहीं 2 हफ्ते बहुत होते हैं किसी पेपर को कंप्लीट रिवाइज करने के लिए। और 2 हफ्ते में तो लगता है यार पूरा का पूरा आप कंप्लीट कर जाओगे सब कुछ। सो चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। नाउ वी डिस्कस अबाउट एपीकल्चर, द प्रोडक्शन ऑफ हनी विथ द हेल्प ऑफ बीज। यानी ये जो प्रोडक्शन हो रही है किसकी, हनी की, शहद का, जो मेन यहां फंडा है किस चीज का, एपी कल्चर करने का। इसको कल्चर करने का कारण क्या हुआ। एपी मतलब होता है मध, यानी कि मधुमक्खी की बात की जाए, और कल्चर मतलब उसका पालन। तो कोई शौक के लिए पालेगा, ऐसा तो है नहीं कि उसको पाल के हम अपने घर की बड़ी सुंदरता बढ़ा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी जो कल्चर पढ़ते हैं हम लोग बिजनेस पर्पज से ही होता है। और यहां पे जो बिजनेस होने वाली है, ये प्रोडक्शन होता है पर्टिकुलर किस चीज का बच्चा, हनी का प्रोडक्शन। अगर हनी के प्रोडक्शन के लिए कोई भी चीज पाला जाएगा तो कुत्ता बिल्ली तो पाला नहीं जाएगा, यहाँ पे बीज या फिर एपीज पाला जाएगा। और इनके द्वारा, इनको कल्चर करके जो हम चीजें निकालते हैं वो होता है हनी, और इसी के कल्चर के मेथड को कहते हैं बेटा एपी कल्चर। तो आप लोग इतना याद रखिए कि एपी कल्चर किसी बंदर, कुत्ता, बिल्ली, घोड़े के पालने को नहीं, ये किसको बोलेंगे, मधुमक्खी को। और वहां से हमको शहद निकालने की जो विधि है वही मिल रही है। पालना तो उनको भी होता है एज अ बिजनेस, एज अ जैसे भी हम लोग, भाई जीवों को तो हमको संरक्षित करना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है बीज या एपीज को हम क्या कर सकते हैं शहद के लिए औद्योगिक स्तर पे जो कल्चर होता है उसे बोलते हैं एपीकल्चर। देन हम डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट पॉइंट की जो हमारी है वो है क्या, सिस्टमैटिक पोजीशन, और इसी को बोलते हैं क्या, क्लासिफिकेशन। सबको मालूम होगा ये चीजें, ये सब लोग जानते हैं कि इसी को सिस्टमैटिक पोजीशन या क्लासिफिकेशन कहते हैं। जो फाइलम है ये क्या है, आर्थ्रोपोडा, इंसेक्टा, ऑलरेडी इंसेक्ट में रखे गए हैं। इंसेक्ट वर्ग आप लोग आर्थ्रोपोडा का सबसे बड़ा जानते हो, आर्थ्रोपोडा धरती पे सबसे ज्यादा है। और देन इसको हेमिप्टेरा या हाइमेनोप्टेरा बोलते हैं। इसका ऑर्डर हो गया, जीनस क्या है, एपीज है। स्पीसीज की बात नहीं की गई, क्यों नहीं की गई, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर इंडिया में जो बात की जाती है, इंडिया में 4 स्पीसीज होती है, एपीज इंडिका, एपीज डॉर्सेटा, एपीज फ्लोरी, एपीज मेलिफेरा। तो यहाँ पे पर्टिकुलर हम लोग इसको पढ़ेंगे या इसको पढ़ेंगे, कोई डिसाइडेड होगा जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको पढ़ेंगे, तो वो हम अपने हिसाब से रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे स्पीसीज आप लोगों को देखना तो यही होगा, इंडिका। तो ये बात हम कर लेते हैं कि स्पीसीज यहाँ अभी नहीं लिखना है आप लोगों को, लिखना कहाँ तक है, जीनस तक। वो डिपेंड आप पे करता है कि आप आगे कौन सी क्या आर्थ्रोपोड्स को पढ़ने वाले हो। देन हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इसके हैबिट एंड हैबिटेट। हैबिट का मतलब क्या हुआ, हैबिट का मतलब हमारा स्माइल करना, ये मेरी हैबिट्स ही है। हैबिटेट मेरा ये बिजनेस है। लेकिन हम जहां पे खा पी के आराम करें, जहां पे हमारा पूरा नित्य क्रिया के बाद सुबह से शाम रहने के लिए जिसको आवास बोला जाता है, वहां पे रहे, वो हमारी हैबिटेट है। तो इसका हैबिट क्या होगा और हैबिटेट क्या होगा, आई मीन इसका स्वभाव कैसा होगा और इसका आवास कैसा होगा, जरा इसको जान लेते हैं बच्चा। हनी बी आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड सोशल इंसेक्ट। ये जो है अपने स्वभाव से ही इसको बोला जाता है कि दीज आर सोशल इंसेक्ट
बिकॉज सोशल इंसेक्ट की बिहेवियर ऑलरेडी हमने टर्माइट्स में अगर बात किया होगा तो शायद वहां पे आप लोगों को याद होगा। प्लस ये चीजें आप लोग राजाओं के जमाने से जानते थे कि एक राजा होता है, एक रानी होती है, एक सिपाही होता, मतलब एक सिपाही नहीं होता, सॉरी, सिपाही बहुत सारे होते हैं, सिपाही बहुत सारे होते हैं, सोल्जर्स, हाँ, सिपाही बहुत सारे होते हैं। देन वहां वर्कर्स होते हैं जो कार्य करने वाले होते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके कार्य के हिसाब से इनको बांटा गया था और इनमें सामाजिक व्यवस्था थी, एक समाज की एक प्रथा चल रही थी कि यहाँ वर्कर है, यहाँ सोल्जर है, यहाँ किंग है, यहाँ क्वीन है, ऐसे 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 करके सबको सोशली डिवाइड किया गया था। सो दीज आर कॉल्ड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। बट यहाँ पे वर्क के अकॉर्डिंग इन सबको डिसाइड किया गया था। सो अब इसको हम क्या कह सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग इसको कहा जाता है डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कार्य के अनुसार उनको बांट देना। तो बात करते हैं हम आगे। हनी बी आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड सोशल इंसेक्ट फाउंड ऑल ओवर वर्ल्ड, यानी ये कहां पे बात की जा रही है, फाउंड ऑल ओवर वर्ल्ड, ये पूरे वर्ल्ड में ये पाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खाली हमारे इंडिया में ही है, सभी जगहों पे पाए जाते हैं। देन अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो दे आर हाईली सोशलाइज्ड। ये कैसे होते हैं, हाईली सोशलाइज्ड होते हैं, दे आर हाईली सोशलाइज्ड, समझे, बहुत ज्यादा सामाजिक व्यवस्था इन लोगों को दिखाई जाती है कि रहते हैं। इंसेक्ट इन बोथ स्ट्रक्चर एंड हैबिटेट, इनकी जो बनावट होती है, इनकी जो हैबिटेट है, हैबिट है, इनके स्वभाव से ही ये कैसे दिखलाई देते हैं या समझ में आते हैं, ये एक सामाजिक प्रथा लेके चलते हैं। बात हम नेक्स्ट पॉइंट की करेंगे, तो दे आर सोशल इंसेक्ट लिव इन कॉलोनी। ये कैसे रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, समूह में रहते हैं। जैसे हम लोग क्या है भैया, हमारे चाचा हो गए, मामा हो गए, नाना हो गए, ये वैसे ही ये भी क्या करते हैं, अपनी पूरी कॉलोनी बना के रहते हैं। वहां पे इनके सभी रिलेटिव होते हैं, प्लस इनके आसपास जो भी इनके बटे हुए हैं, ये वर्कर हैं, ये सोल्जर हैं, ये वो हैं, इस ढंग से ये रहते हैं। जैसे हम लोग एक कॉलोनी में रहते हैं तो वहां क्या होता है कि भाई हमारे कॉलोनी के आसपास ऐसा होगा कि कुछ दुकान वाले होंगे, कुछ जूस वाले होंगे, कुछ सब्जी वाले होंगे, और बाइक वाले, मतलब रिपेयरिंग वाले तो बाहर होते हैं ना, बाहर तो होंगे, अंदर नहीं रहेंगे। मतलब कॉलोनी में कहीं ना कहीं कुछ व्यवस्थाएं आपको मिल जाती हैं। वहां पे नॉर्मल से जनरल स्टोर मिल जाते हैं, कुछ बुक शॉप्स वाले मिल जाते हैं। तो ऐसे कार्य के हिसाब से दुकान भी बटे हुए होते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है कि इनके कार्य के हिसाब से ये सब बटे होते हैं, लेकिन इनकी एक व्यवस्था जो है कॉलोनी की ही देखी जा रही है। तो ये हो गई कॉलोनी। एंड सो डिवीजन ऑफ लेबर, और ये क्या दिखलाई देते हैं और क्या अपने आप में पेश करते हैं इन चीजों से, सो डिवीजन ऑफ लेबर, कि ये कार्य के हिसाब से बटे हैं। जैसे इसमें सोल्जर है तो सोल्जर सिर्फ और सिर्फ लड़ाई का काम करेगा, रानी सिर्फ अंडे देने का काम करेगी, राजा सिर्फ फर्टिलाइज करने का काम करेगा, वर्कर सिर्फ और सिर्फ काम करेंगे, वो कोई लड़ाई नहीं करेंगे, कोई बच्चा नहीं पैदा करेंगे, इधर उधर कहीं जा नहीं सकते, वो सिर्फ और सिर्फ काम करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग यहां डिवीजन ऑफ लेबर बोला गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, द बी हाइव्स। हाइव्स ध्यान देना बच्चा, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे। ये हाइव्स मतलब होता है छत्ता। छत किस चीज का, जो मधुमक्खी का छत होता है ना, ऐसा करके होता है ना, ऐसे 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 ऐसे, आई मीन बहुत सारा आप लोग ग्रुप लगा दो। मतलब इस पे ये मत कर लो कि एकदम हम छत ही बना दें, बट बना तो रहे हैं कुछ 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 वैसे ही। अब थोड़ा ज़्यादा लेट लेने लगा क्या ये छत, कोई नहीं, वैसे तो हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है, मेंटेन करके रखना ही चाहते हैं। मान लो यहाँ पे हमने एक ट्री बना दिया, क्योंकि ये आपके ट्री के अकॉर्डिंग ही रहेगा, तो यहाँ पे सारी चीज़ें दी बेस्ट रहेंगी। ये हो गया ट्री, इस ढंग से ये हो गया ट्री, और इधर के साइड में ऐसे लीफ हम लगा देते हैं, ये सारे लीव्स के पोजीशन हो जाते हैं, ये इसके लीव्स के पोजीशन हो गए। यहाँ भी लीफ लगा दीजिए, ये हो गया लीफ। देन ये ट्री पे क्या है, हैंग किया हुआ है ना, हैंग किया है क्या, ये जो हैंगिंग पोजीशन पे आप देख रहे हैं, इसके ब्रांच पे जो हैंग किया हुआ है, ऐसे करके बंधा सा रहता है, इसको बांध के ये सब रखते हैं अपने मोम से। बीवैक्स जिसको बोलते हैं, बीवैक्स जिसको लैब में भी आप लोग यूज करते होंगे, विंडोज प्रिपरेशन में आप लोगों को कराया गया होगा, या फिर बॉटनिकल कुछ प्रैक्टिकल में बीवैक्स का यूज करते हैं, या फिर आप लोग जो वैक्स ट्रे लेके जाते हैं, वैक्स ट्रे ले जाते हैं ना, जिसपे सीजर कराया जाता है, हमारे कुछ वीडियो में पढ़ा होगा आप, बीवैक्स देख सकते हैं, बीवैक्स ट्रे।
तो वैक्स ट्रे रहता है वहां पे। तो यहां अगर हम बात करें बेटा, द बी हाइव्स with thousands of individual are observed hanging down from the branches of tree, ये ध्यान देना, tree and ceiling of the houses, यानी घर के जो छतों की ऐसे ऊपर वाली दीवार होती है सेलिंग वाली, ये यहाँ पे या तो हैंग रहेंगे या फिर ऐसे ब्रांचेस पे, आपको पेड़ों के ब्रांचेस पे दिख जाएंगे हैंग करते हुए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, द वर्कर्स कम्युनिकेट्स इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं यहां से वहां, फॉर द लोकेशन ऑफ फूड सोर्सेज, यानी इनकी जो भोजन है कहां पे है उसको बताने के लिए ये एक दूसरे से वर्कर क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, अपने इंफॉर्मेशन को यहां से वहां अपने पार्टनर को बताते हैं, यानी छत पे रहने वाले सारे सहयोगियों को ये बताना चाहते हैं कि हमारा भोजन कहाँ पे है, किस दिशा में है, उसको बताने के लिए क्या करते हैं। मान लो ये हो गया कैसे मान लो, जैसे भी मान लेते हैं ये ऐसे हो गया, इस साइड से ऐसे दिखाएं तो ये क्या करते हैं, ये इस साइड से ऐसे ऐसे ऐसे, समझ लो यहाँ पे इसका हेड होगा, ये इसके विंग्स हो गए ऐसे, ये विंग्स हो गए, फ्लाइट करने के लिए ये इसका हेड है, इसको हेड मान लेते हैं, ये विंग्स हो गया। तो इस विंग्स को ये ऐसे 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 क्या करेंगे, रगड़ते हैं, आई मीन ऐसे ऐसे रगड़ेंगे और ऐसे ऐसे भी रगड़ेंगे, जिससे क्या होगा, वॉयस होगा, और कुछ वॉयस उससे करते हैं, प्लस छत के अप एंड डाउन या फिर इधर से इधर या फिर अपोजिट साइड ये डांस करके, आगे हम सारी चीजों को डिटेल में कर देंगे, देख लेना आप लोग, वीडियो में देखते रहिएगा, कंटिन्यू हम बता देंगे। ये डांस करके क्या करते हैं, एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं और अपना फूड किस दिशा में है, छत से जो सूर्य भगवान मतलब सूरज जो निकला हुआ है उसके किस साइड में ये भोजन है ये भी इंडिकेट करते रहते हैं, या फिर छत के किधर है ये भी इंडिकेट कर देते हैं ये लोग अपने इस डांस के जरिए। तो कम्युनिकेट्स इंफॉर्मेशन फॉर द लोकेशन ऑफ फूड सोर्सेज थ्रू कैसे वैगल डांस, जिसके थ्रू करते हैं इसको बोला जाता है क्या बच्चा, इसको बोलते हैं वैगल डांस, जो ये पर्टिकुलर ये करते हैं जिससे अपनी इंफॉर्मेशन इधर से उधर करते हैं। फिनोमिनन, अ फिनोमिनन इज कॉल्ड एज द लैंग्वेज ऑफ द बीज, यानी ये जो इनकी डांस करके अपने भोजन को बताने का एक कम्युनिकेशन का जो माध्यम है, इसको बोलते हैं लैंग्वेज ऑफ बी, यानी मधुमक्खी की यह भाषा कहलाती है। इसको किसने ऑब्जर्व किया था, एक बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम है कार्ल वॉन फ्रिश। इन्होंने क्या किया था, इसको ऑब्जर्व किया था और बताया कि ये सारी चीजें ऐसे डांस के अकॉर्डिंग होती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन स्पीसीज ऑफ बीज। 4 स्पीसीज ऑफ इंडियन बीज आर रिपोर्टेड, यानी आप देख सकते हैं कौन कौन है। एक है एपिस डोर्सेटा, एपिस इंडिका, एपिस फ्लोरी एंड एपिस मेलिफेरा। तो बच्चा चलते हैं हम जरा ये चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा पॉइंट जान लेते हैं। तो चलते हैं बच्चा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जो हम लोगों ने 4 ठो इसके बारे में पढ़ा कि 4 ग्रुप पाया जाता है, जो एपिस इंडिका की है, एपिस की जो इंडिया में पाया जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट पे आपने देखा है एपिस डोर्सेटा, इसको रॉक बी भी बोलते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट हनी बी, ये बहुत बड़ा हनी बी होता है। विच इज़ अबाउट 20 mm इन लेंथ, जिसकी लेंथ होती है 20 mm। सो कॉल्ड जियंट हनी बी, यानी जो भी साइज में बड़ा होता है उसको जियंट बोला जाता है। आप अच्छे से जानते हो जियंट मतलब भयावह होता है या बड़ा साइज वाला। अ सिंगल कॉम्ब में इल्ड, यानी एक छत से यहाँ पे अगर हम बात कर लें कि एक छत से यहाँ पे कितना शहद का अमाउंट निकाला जाता है, तो 60 पाउंड, जिसको आप 27 kg कह सकते हैं। विच इज मैक्सिमम अमाउंट फॉर अ कॉम्ब, यानी एक छत से बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्राप्त करने की यह रेशियो है। सभी हम मध की बात कर लें तो सबसे ज़्यादा शहद अगर पाया जाता है तो इन्हीं से पाया जाता है, लेकिन ये जंगली टाइप के थोड़े होते हैं, ये जल्दी पाले नहीं जा पाते हैं। दिस बी विच इल्ड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हनी इन कंपेरिजन टू अदर स्पेसीज। अगर हम बात करें अदर स्पेसीज के कंपेयर में इनकी, तो ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा शहद देते हैं। कितना देते हैं, 27 kg तक। कौन देता है, एपिस डोर्सेटा। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डोमेस्टिकेटेड देम
फॉर द बी कीपिंग इंडस्ट्री ड्यू टू दियर माइग्रेटरी नेचर। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, इनको पालना इम्पॉसिबल क्यों होता है? क्योंकि ये हमेशा माइग्रेट करते रहते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इस वजह से इंडस्ट्री वाले इनको पाल नहीं पाते हैं, नहीं तो शहद की अमाउंट यहाँ पे बहुत ज्यादा मिलती है। द वर्कर ऑफ दिस कॉम, जो यहाँ के वर्कर होते हैं बहुत ही चंचल होते हैं, फुर्तीले होते हैं, स्मार्ट होते हैं। ये पॉलिनेट कर देते हैं 12,000 फ्लावर पर डे। अगर इतने अमाउंट में एक दिन में फ्लावर को पॉलिनेट करेंगे, आई मीन इनको शहद भी तो बहुत ज्यादा मिल जाएगी। देन हम बात करेंगे एपिस इंडिका की, जिसको इंडियन हनी भी कहा जाता है। ये क्या है? कॉमनली फाउंड इन द फॉरेस्ट एंड प्लेन रीजन ऑफ इंडिया। ये फॉरेस्ट में और प्लेन रीजन में पाया जाता है इंडिया के। दिस इज स्लाइटली स्मॉलर, ये क्या होता है? अगर ऐसे बोले तो स्लाइटली स्मॉलर देन एपिस इंडिका एंड लार्जर देन किसके? इसके, आई मीन एपिस फ्लोरी से बड़ा और इससे छोटा होता है। दे प्रीफर टू लिव इन डार्क प्लेसेस, ये ज्यादातर अपना समय कहाँ बिताता है बच्चा? डार्क प्लेसेस में ये अपनी लाइफ को बिताना चाहता है और पसंद इसको आता है डार्क प्लेसेस। इट कैन बी डोमेस्टिकेटेड इजली, इसको पालना बहुत आसान होता है, इसलिए इसको पाला भी जाता है। द प्रोडक्शन ऑफ हनी इज मच लेस, लेकिन यहाँ पे शहद की जो अमाउंट होती है ज्यादा कम होती है देन 6 to 7 पाउंड पर कॉम्ब, यानी प्रत्येक कॉम्ब में अगर छत में बात करें तो 6 से 7 पाउंड ही पा सकते हैं, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा यूज में नहीं ला सकते कि बहुत ज़्यादा किया जाए, शहद तो यहाँ कम है। देन हम बात करेंगे एपिस फ्लोरी की, लिटिल बी जिसको बोलते हैं। दिस स्मॉलर देन, सॉरी यहाँ पे मिसिंग है, दिस इज कर सकते हैं या इट इज कर सकते हैं। इट इज स्मॉलर देन एपिस इंडिका एंड इट्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हनी, यानी ये छोटी होती है किससे? एपिस इंडिका से, आई मीन इंडिका से ये छोटी होती है और जो अमाउंट होती है शहद की वो भी बहुत कम प्रोड्यूस करती है। देन हम बात करेंगे एपिस मेलिफेरा की, तो ये क्या है? यूरोपियन बी इसको बोला जाता है। इट प्रोड्यूसेस लेस अमाउंट ऑफ हनी, यानी ये कम अमाउंट में शहद को प्रोड्यूस करती है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो धीरे धीरे, जैसे हमने पहला पढ़ा तो वहां पे शहद का अमाउंट ज्यादा था, फिर जब हम दूसरे की तरफ आए तो शहद का अमाउंट क्या हुआ? बढ़ने लगा। लेकिन जो ही हम नीचे की तरफ चले आए तो वहां पे शहद का अमाउंट घटता चला गया। लेकिन अगर हम बात लास्ट वाले की कर रहे हैं तो इसको पालने का ये है कि इसे पाला भी जाता है, बाकी की अपेक्षा इसको पालना आसान है, इजिली इसको पाला जा सकता है। तो यहाँ अगर हम बात करें यूरोपियन बी की, तो इट इज प्रोड्यूसेस लेस अमाउंट ऑफ हनी बट इट इज फाउंड टू बी बेस्ट स्पीसीज फॉर द कमर्शियल पर्पस, यानी इसको पालना भी आसान होता है और कमर्शियल पर्पस से ये अच्छे होते हैं, भले ही शहद थोड़ा कम निकलता है। आई होप आप लोगों को क्लियर आया, समझ में आ गया होगा। अब अगर आप लोग डेली पूरा वीडियो हमारा पाना चाहते हैं, नोट्स पाना चाहते हैं, तो जितना शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर करिए, लाइक जरूर दबाएं और शेयर के साथ साथ अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और 2-4 से और सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।